हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। और इसमें हम जो बात करेंगे यह आज हमारा 85वां सेट है। इससे पहले हमने 84 सेट कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लिखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है और उसे 10% और 12% की दो क्रमागत छूट पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको कभी भी मिलेगा तो किस तरीके से करेंगे, बहुत ही कम समय में आप कर सकते हैं। और ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 में। चलिए बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर अंकित मूल्य लिखना है। कितना लिखा है? 400 लिखेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे? 400 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? अब इसमें गुणा कर देना है। ठीक है, बोला गया है 10% और 12% की दो छूट है, तो 10% छूट करेंगे, यानी कि 100 में से 10% कम करेंगे तो ये 90 बचेगा। 90/100 लिखेंगे इसमें। ठीक है, गुणा में। और फिर इसे काटेंगे, गुणा में करेंगे। फिर एक बार और 12% कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 88/100 करेंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब हम तीनों का ऊपर से गुणा कर देते हैं 100 का। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, एक जीरो से एक जीरो को और कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 10 से भाग करना पड़ेगा और 4 नम 36 और गुणे 88। 4 नम 36 गुणे 88, 36 गुणे में 88 हो जाएगा। और ये जो आएगा बटा में 10। ठीक है, 10 जो आएगा इसको पॉइंट में भाग करने पर यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो आपका जो 36 है और 88 है, इन दोनों का गुणा करना है आपको। तो इन दोनों का गुणा कितना आएगा, इनमें से देखो इतना ही करने पर आपका आंसर हो जाएगा। आपको ज़्यादा पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है और ना ज़्यादा कोई मेथड याद रखने की जरूरत है। ठीक है, और इतना ही ये आपका आसान मेथड है। और इनका जो गुणा होकर आएगा वो हमारा क्या बनेगा, इनका जो बनेगा 3168 और 10 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 316.8। तो 316.8 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका इस तरीके का पैटर्न बनता है तो आप इसी तरीके से करिएगा, बहुत ही कम समय में आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है एक विशिष्ट दुकानदार क्या करता है। एक विशिष्ट दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर 10% की छूट देता है। यदि तुरंत नकदान भुगतान कर दिया जाए तो 12% की और अधिक छूट दी जाती है। यदि वस्तु का मूल्य जो है मूल मूल्य यानी कि अंकित मूल्य 250 रुपये है, तो नकद खरीदने पर वस्तु का मूल्य क्या होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है इस पहले वाले टाइप का है, पहला क्वेश्चन था उसी टाइप का। जैसे हम बात करेंगे, अंकित मूल्य इसमें 250 दिया हुआ है। ठीक है, फिर गुणा करेंगे, 10% की छूट करेंगे तो ये 90/100 हो जाएगा हमारा, 90/100। फिर गुणा करेंगे हम, 12% की छूट देंगे तो ये 88/100 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 25 से भाग करेंगे, 25 से कम 25, 25 के 100। 4 से इसे भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8। तो ये क्या बता, 9 गुणे में 22। ठीक है, 9 गुणे में 22, तो 9 दूना 18 और 9 दूना 18 एक 19, यानी कि 198 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। देखिए आपने पिछले तरीके से ही इस क्वेश्चन को भी बना लिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, देखिए कितने सारे एग्जाम में नाम लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, तीसरा देखेंगे क्वेश्चन। ये भी देखिए कितना सारा एग्जाम में दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है, ये घड़ी को बेचने पर विक्रेता 5% डिस्काउंट देता है। यदि वह 7% डिस्काउंट देता तो लाभ में 15 रुपये कम कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको एक तरफ डिस्काउंट कितना है 5%, एक तरफ कितना है 7%, एक तरफ कितना है 7% डिस्काउंट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि पहले 5% डिस्काउंट था, अब कितना है 7% है, तो यहाँ पर कितने परसेंट का फर्क आ रहा है, 2% का। ठीक है, आपको याद रखना है 2% का फर्क आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो 15 रुपये है वो 2 का मान है, 2 का वैल्यू है। ठीक है, और इसमें अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा अंकित मूल्य निकल आएगा। जब 2 से इसे भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10 तो 0। तो 15 का 50 में गुणा करेंगे, 15 5 75 और एक 0 हो जाएगा। तो 750 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। देखिए कितने सारे एग्जामों में पूछा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है अधिकतर। आगे बात करेंगे चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न देखेंगे, लिखा क्या है, जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना और वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बस आपको यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर बेचने के बाद यहाँ पर 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है कि हानि। अगर आपका क्वेश्चन में लाभ दिया जाए, ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद करना है, कुछ चीज़ माइनस करनी है। अगर आपका हानि दिया जाए तो आपको वही चीज़ प्लस करनी है। अब देखिए कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस। तो आपको 2 पेन लिखा है, 2 पेन तो आपको ऊपर ही लिख देना है। ठीक है, बटा ये 12 लिखा है, 12 लिखेंगे।
अब यहाँ पर देखना है लाभ लिखा है तो इसमें से हम घटा देंगे ऊपर वाली चीज़, ठीक है, 12 में से 2 घटा देंगे। अगर यहाँ हानि लिखा होता तो हम वही 2 चीज़ जोड़ देते और गुणा में लगा देंगे 100। अब इसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो 2 बटा में 12 में से 2 गया 10 गुणे में 100, ठीक है। फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 का 2 में गुणा करेंगे, 10 दूना 20%, 20% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, 20% इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला लिखा है एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने से सुमन को 4% की हानि होती है, यदि इसे 168 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये आरआरबी ग्रुप डी भी पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 144 में बेचने पर, हम बात करते हैं 144 में बेचा जाता है तो 144 लिख लेते हैं, ठीक है। 4% की हानि होती है, यानी कि अगर 100 में से 4 कम हो जाएगा तो ये कितने का, 96 का वैल्यू दिया होगा, और गुणा में कर देंगे हम 100, जिससे कि आपका पूरा अंकित मूल्य निकाला है, मतलब क्रय मूल्य निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे निकालेंगे, 24 चौके 96 हो जाएगा, और 24 छक्का 144 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 का 6 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 150। यानी कि अब हम कह सकते हैं जो हमारे पास सीपी है वो कितना है, 150 है, और एसपी का बोला है कि 168 में बेचा जाए, 168 में क्या है, एसपी है, बेचा जाए, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है 18 रुपये का लाभ। आपसे परसेंटेज में पूछा जा सकता है तो 18 लिखेंगे ऊपर, बटा में लिखेंगे क्रय मूल्य, और गुणे में कर देंगे 100, ठीक है। और 50 दूना 100 हो जाएगा, 50 तिया 150 हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, तो 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूना 12%, 12% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, लिखा है जब एक टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 रुपये होता है तो एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, यदि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए। यानी कि हम जो कह सकते हैं जो पहला विक्रय मूल्य दिया है वो कितना है, 18,700 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि 15% की हानि होती है, यानी कि 100 में से हम 15 कम करेंगे तो ये कितना होगा, 85, तो 85 से हम इसे भाग करेंगे। और बोला गया है कि 15% का लाभ होता है, बाद में लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 15 जोड़ देंगे, 115 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 17 5 85, 17 से डिवाइड करेंगे, 17 5 85, और 17 एकम 17, 17 एकम 17 1100 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 होगा, और 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, और 5 दूना 10 और 0, यानी कि आपका जो बना 220 गुणे में 115, ठीक है। अब 115 बना, इनका गुणा करना है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 22 पंचे 110, हासिल 10 एक 11 हो जाएगा, तो 22 एकम 22 हो जाएगा। अच्छा 22 पंचे 10 हो गया, एक 11 हासिल हो गया, 22 एकम 22 और 11 कितना होगा, 33 हो जाता है, और 22 एकम 22 और 3 25, यानी कि 25,300, 25,300 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। या आप अपना कैलकुलेट अच्छे से करिएगा सभी क्वेश्चनों को, और जो आपका आंसर बने वो आप लगाइएगा, ठीक है। हमारे तरफ से यही आपको बेस्ट अप्रोच है, और आशा है आपको समझ में भी आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।